नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी के मर्डर केस में आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश, पूरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं गमचीन कर दिया। और राजा रघुवंशी की हत्या ने सारी युवा पीढ़ी को दुखी कर दिया। वास्तव में 29 साल का राजा जो अपनी जिंदगी जिया भी नहीं और उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या उसकी अपनी मंगेतर सोनम रघुवंशी के द्वारा की गई। सोनम रघुवंशी जो कि अपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने से छोटे अपने बॉयफ्रेंड 20 साल के राज कुशवाहा से उसका अटैचमेंट था और उस अटैचमेंट के चलते उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। वास्तव में ये देखा जाए तो ये हमारे समाज के पारिवारिक मूल्यों का पतन है। और पारिवारिक मूल्यों का पतन है इसलिए कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है और उस गिरावट की वजह से ऐसी मानसिकता धीरे धीरे समाज में पनप रही है। और ये मानसिकता आज की कंडीशन में हमारे आसपास कई ऐसे राजा रघुवंशी होंगे और कई ऐसी सोनम रघुवंशी होंगी। लेकिन फिर भी हमारे समाज में और हमारे समाज को ये पता नहीं है। वास्तव में ये पारिवारिक मूल्यों में गिरावट का संकेत है और साथ साथ समाज में फैल रही विकृति को दर्शाता है। राजा रघुवंशी की हत्या तो कर दी, लेकिन उसकी मां ने कहा था कि यदि हमें पहले ही सोनम रघुवंशी बता देती तो शायद हो सकता है उसकी हत्या नहीं होती। उसकी बहन ने भी कहा कि किसी का भाई, किसी का बेटा जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहा, वो बहन भी कह रही है कि अगर वो पहले बता देती तो शायद आज राजा जिंदा होता। और इस तरीके से इंदौर का रघुवंशी परिवार जो है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होकर राजा रघुवंशी के दुख से पीड़ित होकर आज बैठा है। और राजा रघुवंशी के हत्यारों को जो सजा है वो मिलेगी, कम मिलेगी, ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं उन हत्यारों को उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो सजा दे दी है। राजा रघुवंशी की हत्या से पहले जब सोनम रघुवंशी को वो फोन लगाते थे तो कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी जो है वो फोन उठाने में कतराती थी। फेसबुक व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पाती थी वो।
यदि उसे विभिन्न माध्यम से मैसेज किए जाते थे तो कहीं ना कहीं उसे रिप्लाई करने में वो कतराती थी। इसका सीधा सा मीनिंग ये था कि वह कहीं ना कहीं राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग में, और उस प्रेम प्रसंग में इतनी ज्यादा ब्लाइंड फॉलोअर हो गई थी कि उसे खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करने जा रही है। और आज जब वो राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया गया, और जब उसे देखते हैं तो वो घंटों रोती रहती है। और शायद हो सकता है कि उसे इस बात का पछतावा भी हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इस तरीके से जो है राजा रघुवंशी की जो लाइफ थी कहीं ना कहीं वो खत्म हो गई। राजा इतना खुश अपने वीडियो में अपनी शादी के समय दिख रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि आप उसके फेस को देखेंगे, सोनम रघुवंशी के, तो उसके फेस को देखने के बाद में आप खुद भी सोचेंगे कि वास्तव में इस लड़की के माइंड में कुछ चल रहा है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपसेट लगती है। और अपसेट के ही चलते चलते 12 दिनों के बाद वो राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दे देती है। आए दिन इस शादी में, शादी के कई प्रेम प्रसंगों में, हमारे देश में, हमारे समाज में कई ऐसे परिवार के लड़के लड़कियां हैं जो अपनी बात अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते, और उस नहीं बोलने की वजह से उसका खामियाजा फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमारे इंडिया में जो लव मैरिज है उसकी कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है। और ये लव मैरिज आज की डेट में कॉस्टिज्म के हिसाब से देखें तो अमीर अमीर की ओर भग रहा है, गरीब गरीब की ओर भग रहा है, और इस तरीके से जो अमीर और गरीबी की खाई है वो और पनप रही है। और हमारे समाज में आर्थिक रूप से नई जाति का एक जन्म हो रहा है, और वो जाति है अमीर और गरीब की, रिच एंड पुअर की। और इस रिच एंड पुअर की जाति में कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे मानवीय मूल्यों की गिरावट होते जा रही है। आपके आसपास भी कई ऐसे सोनम होंगे, कई ऐसे राजा होंगे जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हुए या दे सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें और इस तरीके के जो वारदात है उनको अंजाम ना दे। आपस में नहीं बन रही है तो अपने अपने रास्ते हो जाए, लेकिन इस तरीके की किसी भी मानसिकता को बढ़ावा ना दे। एक दूसरा, शादी करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि शादी जल्दबाजी में ना करें। दूसरा, बॉयज एंड गर्ल्स आपस में एक दूसरे के बैकग्राउंड को चेक कर ले। तीसरा, पसंद नापसंद को समझे और मानसिक एवं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि यदि लड़का लड़की का अफेयर होता है तो कृपया एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक रूप से समझे, ताकि
इस तरीके की वारदातें ना हो सके। वास्तव में राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे राष्ट्र की छवि को एक तरीके से धूमिल किया है। प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। मेघालय के शिलांग में हुई ये वारदात कहीं न कहीं इस मेघालय प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। तो आपसे यही विनती है कि निकट भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना ना घटे और आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के बैकग्राउंड को समझकर, जानकर ही अपनी आगे की यात्रा को पूर्ण करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।